इस बार बड़ा बुरी तरह से फंस गए इलेक्शन कमीशन यानी कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। और इस कार्रवाई के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त से अगर वो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाए यानी उनकी कुर्सी भी छिन जाए तो बड़ी बात नहीं है। जी हां, आज आपको दिखाने जा रहा हूं एक बड़ा फैसला जिसने खास तौर पर बीजेपी को बेचैन कर दिया है। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब चुनाव आयोग से लगातार एक के बाद एक आचार संहिता की उड़ाई जा रही धज्जियां और तमाम तरह के गंभीर आरोपों पर सवाल पूछे जा रहे थे। वो लेकिन हवा में उड़ा रहे थे, लेकिन यह हवा में उड़ाना अब उनको भारी पड़ने जा रहा है क्योंकि विपक्ष ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। यह सख्त कार्रवाई क्या होने जा रही है वो तो दिखाऊंगा। एक तरफ जब इलेक्शन कमिश्नर के साख पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की बात हो रही थी तो वहीं इसी बीच बीजेपी के एक नेता का सीक्रेट वीडियो लीक हो गया। इस सीक्रेट वीडियो ने और इलेक्शन कमिश्नर यानी ज्ञानेश कुमार की दिक्कतें बढ़ा दी है कि कैसे दिल्ली में बैठे नेताओं के इशारे पर एसआईआर के नाम पर खेल किया जा रहा है। और यही वजह है कि आखिरकार ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त से पूर्व चुनाव आयुक्त हो जाए। बड़ी बात है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एक तरफ बिहार में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान चेहरे पर मुस्कान वाली तस्वीरें, लेकिन एक खबर दिल्ली से उड़ती उड़ती पटना पहुंचती है। पटना के गांधी मैदान में जब नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे उससे ठीक पहले नरेंद्र मोदी साहब के कान में फुसफुसाया जाता है कि आपका अपना लाडला जो है, जिसे बड़ी हसरत के साथ नियम कायदे कानूनों को खूंटी पर टांग कर लाए थे, उनकी विदाई पक्की मानी जा रही है। हड़बड़ी सी मच गई थी। जी हां, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में जितना उत्साह दिखना चाहिए था वो इस खबर से फीका हो गया था क्योंकि मामला सिर्फ बिहार तक तो है नहीं। अगले साल पश्चिम बंगाल में, उसके बाद असम में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने। इन राज्यों को लेकर ही एक बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयुक्त को सौंपी गई है जिसका निर्वहन वो एसआईआर के जरिए खेला करके कर रहे हैं। अब इन सब के बीच कैसे फंसे और क्या कार्रवाई इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, पहले ये देखिए। लुटियंस मीडिया की खबर है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष महाभियोग लाने की योजना बना रहा है। ज्ञानेश कुमार पर आरोप है कि वे सरकार की कठपुतली बनकर मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये क्लियर कट कर दिया, ये धोखाधड़ी हो रही है भैया, और इसके लिए उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। ये बड़ी खबर है, यानी कि अब महाभियोग लाया जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया आप सबको पता है। हो सकता है कि इसे लेकर आप कहें कि ये ऐसा है वैसा है, तमाम चीज है, लेकिन ये बात भी क्लियर है कि अब जनभावनाओं से ज्यादा दिन खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही खिल्ली विपक्ष के उस महाभियोग की बीजेपी ने और खासकर इस देश की मीडिया ने उड़ाई थी जो वो जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए थे। लेकिन उस महाभियोग के आने के बाद जगदीप धनखड़ अचानक से जाग उठे थे, यानी जो तकरीबन 70 डिग्री तक झुके रहते थे मोदी शाह सबके सामने, वो सवाल पूछने लगे थे। अलग अलग मंच पर फजीयत होने लगी थी और आखिरकार महाभियोग के बिना ही बीजेपी के कहने पर दावा यही था कि आखिरकार जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। अब यही स्थिति कुछ इलेक्शन कमिश्नर के साथ होने जा रही है। महाभियोग की प्रक्रिया आना ही अपने आप में बहुत संवेदनशील होता है किसी भी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के लिए। ये अगर ये कह दिया जाए कि ये किसी साख पर बट्टे लगना जैसा है तो गलत बात नहीं है। क्या इस बट्टे को झेल पाएंगे ज्ञानेश कुमार जिस स्तर पर वो अपनी तरीके से फैसले ले रहे हैं? तो आइए, अंकित मयंक क्या लिखते हैं। इंडिया इज प्लानिंग टू ब्रिंग impeachment motion against CEC Gyanesh Kumar, much needed. This man is the biggest enemy of democracy today. तो एक तरफ सोचिए जहां पर नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा हो, वहीं दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए यह महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और इस प्रक्रिया में खास तौर पर बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है। अगर यह ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया गया तो यकीन मानकर चलिए जनता में और नाराजगी आ जाएगी इस बात को लेकर कि कई ऐसे दल जिन्हें आगे आकर सपोर्ट करना चाहिए तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। और अब देखिए ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। चलिए अब जरा चलते चलते पहले मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं। क्यों ये आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों पर क्यों जवाब नहीं? ज्ञानेश कुमार ने तो देखिए, मैं खुल के कह रहा हूं, जिस पद पर वो बैठे हैं उस पद की गरिमा को बिल्कुल ताक पर रख दिया। ऐसे नेता खुलकर बोलने लगे। क्या बोल रहे हैं जरा पहले सुन लीजिए। कौन है बाद में बताऊंगा, पर सुनिए। मृत हो गए उनका नाम कटवाइए, जो विपक्षी हैं उनका नाम कटवाइए, इस अभियान में तीव्र गति से लग जाइए, मेरा आग्रह है। जो मृत हो गए उनका नाम कटवाइए, जो विपक्षी हैं उनका नाम कटवाइए, विपक्षियों का नाम कटवाइए। कौन कह रहे हैं, क्या है ये? बिहार के बाद अब बीजेपी में भी वोटरों की लड़ाई नहीं, नाम कटवाने की साजिश रच रही है।
ये वीडियो देखिए, जौनपुर के बदलापुर विधानसभा के विधायक बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा हैं, खुद अपील कर रहे हैं कि विपक्षियों के नाम हटवाओ। जब जनता साथ छोड़ दे तब नेता सूची से नाम मिटाने लगते हैं। सवाल यह है कि सीक्रेट वीडियो भी जब लीक हुई, कहां की बातचीत ये क्या है अभी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन कहां से कैसे इन्होंने ये कहा कि विपक्षी पार्टी के नेताओं के नाम कटवाइए, यह अपने आप में बहुत संवेदनशील है। तो क्या एसआईआर के नाम पर खेला हो रहा है? इसका जवाब भी चुनाव आयुक्त दे नहीं रहे। आराम से वो तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे डालते हैं। यानी सब कुछ खूंटी पर टांगने का खेल खेला जा रहा है खुल्लम खुल्ला। इसी बात से नाराजगी चरम पर है और अब विपक्ष जो लगातार सवाल पूछ रहा था और उसे ही मिसलीड कहकर अभी हाल ही में 272 पूर्व न्यायाधीश और पूर्व नौकरशाहों से चिट्ठी लिखवाई गई, जिसमें विपक्ष को लांछन उन पर लगाया गया कि चुनाव आयोग को बदनाम किया जा रहा है, जबकि हर कोई खुली आंख से देख रहा है कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है। जिसे सवाल का जवाब देना चाहिए वो पार्टी बनकर खेलता है। चुनाव आयुक्त से कुछ कहा जाए, चुनाव आयुक्त से कुछ कहा जाए तो बीजेपी को मिर्च लगती है। ये ऐसा ही तो नहीं है। अब ये हो क्या रहा है बिहार, जो उत्तर प्रदेश में लगातार एसआईआर हो रहा है, उसकी सच्चाई देखिए। इसीलिए क्या इस चुनाव आयुक्त पर आप भरोसा करते हैं? अंदाजा खुद बताइए। सुनिए, गांव में एसआईआर के नाम पर सिर्फ एक फॉर्म थमाया जा रहा है और फिर लोगों से आधार कार्ड की कॉपी मांगी जा रही है, लेकिन ना कोई रिसीविंग, ना कोई स्टैंप, ना कोई गारंटी कि उनका नाम बचेगा भी या नहीं। लोग पूछ रहे हैं एसआईआर प्रहरी आखिर है का? कौन जिम्मेदार है? कौन जवाब देगा? बिल्कुल सही बात है। आप खुद तो तनख्वाह लेकर बैठ जाते हैं, सारी जिम्मेदारी जनता पर छोड़ दी गई, जैसे बिहार में छोड़ दी गई थी। इनको पता है बिहार में जरूर आप सुशासन रामराज का जिक्र करें, लेकिन बिहार के ज्यादातर लोग बाहर रहते हैं। कम समय दिया गया एसआईआर के लिए, लोग वहां पहुंच नहीं पाए और उसके बाद के हालात आप सबके सामने हैं। कितने लोगों के नाम कट गए। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ कोई रामराज नहीं लिया है। रोजगार के नाम पर इजराइल जो सरकार भेजती है लोगों को, तो खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब बताइए, जो अलग अलग जगह रह रहे हैं वो अपनी रोजी रोटी कमाए या एसआईआर में माथापच्ची करें? माथापच्ची नहीं करेंगे तो नाम काट दिया जाएगा, और नाम भी खास तौर पर उनका ही काटा जा रहा है जो आरोप है, जो विपक्षी पार्टियों को वोट कास्ट करते हैं। और उसमें तो खुल के बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं, तो अंदाजा लगाइए। यही नहीं, एसडीएम साहब भी परेशान है। जरा सुनिए। एक भी फॉर्म नहीं भरा है इसने, एक भी फॉर्म नहीं भरा है। लिखो तहरीर, लिखो, एक सादा पन्ना लाओ, सादा पन्ना लाओ, तहरीर लिखो। कौन सा खाना है? एक भी काम नहीं किया। क्या है ये? क्या हो? तहरीर लिखो, एक पन्ना लाओ, तहरीर लिखो तत्काल। और उसमें ये भी लिखना कि विभागीय अधिकारी वीडियो इन लोगों के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया, इसलिए जीरो। इनके खिलाफ भी, इनके दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखो, लाओ तहरीर लाओ। हमें एफआईआर करिए इसकी, इसमें कोई शक नहीं। तुम क्या हो? किसी विभाग का हो ये? लाट साहब ने तो एसआईआर को लेकर एसडीएम भी परेशान है। पीएलओ पर दर्ज कराओ एफआईआर, इस तरह के नाराजगी व्यक्त की गई और करनी भी चाहिए। और जाते जाते एक खबर देखिए, बड़ी गंभीर खबर है। एसआईआर के बीच जो ये हो रहा है, क्या इसका जवाब भी ज्ञानेश कुमार देंगे? क्या ऐसे अधिकारी को नहीं हटा देना चाहिए पद से? क्यों? पश्चिम बंगाल में बीएलओ शांति ने आत्महत्या कर ली, केरल में बीएलओ अनीश ने आत्महत्या कर ली, राजस्थान में बीएलओ मुकेश ने आत्महत्या कर ली, मध्य प्रदेश में बीएलओ उदयभान ने आत्महत्या कर ली, पश्चिम बंगाल में बीएलओ नमिता की मौत हो जाती है, तमिलनाडु में आंगनबाड़ी सेविका आत्महत्या की कोशिश करती है। इन तमाम चीजों के बीच अचानक से महाभियोग जो लाया जाया जा रहा है, वो यकीनन पहली दफा चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लगाने जा रहा है, वो भी ज्ञानेश कुमार की वजह से। नमस्कार।